छोटी रही बट अच्छी रही। चाहता था और बहुत कुछ करना, अभी तो ड्रामा और एंटरटेनमेंट वो सब और खुलना था, बट जितनी रही वो अच्छी रही। वो एक्सपीरियंस जो आपको पता ही नहीं है कि आप एक दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, वो कैसा वहाँ जाके कैसा फील होता है। और वंस इन अ लाइफ टाइम वाला ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत ही कमाल के इमोशंस और पर्सनालिटी आपके अंदर की निकालता है। और मैं अभी पूरे शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता हूँ, बट कमाल का रहा है। मतलब आकर सुबह 5 बजे तक शूट कर रहे थे और जब बाहर आया तो गाड़ी में बैठा तो अरे ऐसे देख रहा था, अरे यहाँ लोग हैं और ये बिल्डिंग्स कितनी अच्छी लग रही हैं और ये रोड कितनी अच्छी लग रही हैं। अरे लाइट से पूरा हाईवे लिट है, न्यू ईयर्स का टाइम है, तो वो देख के काफ़ी खुशी हो रही थी, जबकि मैं सिर्फ 21 दिन के लिए था। बट एक कमाल का एक्सपीरियंस है ये। देखिए ये शो और ये गेम ही प्रोवोकेशन की है, तो मैं कभी भी प्री मेडिटेट करके चीज़ों को नहीं करता हूँ, ऐसे कि सोच लिया और ऐसा करना है। बस जो जैसा फ्लो रहता है, जो समझ आता है उसको आई टेक इट एज इट कम्स। और बस चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो टांग खींचना हो, चाहे वो हंसी मजाक हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो लड़ाई हो, तो वो सब मैंने जो है वो सच्चाई से ही किया है, बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने नहीं किया था किसी की भी कास्ट पे कमेंट। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड फिर से बहुत क्लियरली स्टेट करना चाहता हूँ कि एक हीट ऑफ द मोमेंट में वो स्लिप ऑफ टंग था जिसमें निकला कि नीच जात, बट उसमें ही कहते ही जैसे सुंदर ने बोला जात, मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी, किसी जाति के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ सोच के ऊपर है। और ऐसे ही सिमिलर मतलब ये बातें जो है, बट उन्होंने इस बात को कैसे घुमा के फिर बाद में मेरे कहने के बाद भी, क्लैरिफाई करने के बाद भी, और ये ऑन रिकॉर्ड भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और फिर जाकर सोचा और फिर आफ्टर थॉट है कि हाँ आकर मैं या सही बोलूँ या गलत। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि मेरी इंटेंशन ही नहीं थी किसी के लिए गलत कहने की। और इसीलिए मैंने उसी टाइम बोल दिया और मेरे को लगा कि मैंने अपनी सच्चाई सामने रख दी है बिना किसी को डिसरिस्पेक्ट किए। और बट फिर भी उन्होंने जान के उस बात का पीठ पीछे मेरे अर्चना के कान भर के उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर अनइंटेंशनली भी मैंने किसी के जहन में या किसी की सोच पे किसी को ठेस पहुंचाई है, तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि मेरी नीयत ऐसी, मेरी सोच नहीं और इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी के लिए भी, चाहे वो जाति, कास्ट, क्रीड, सेक्स, किसी के लिए भी हो, मैं सबके लिए बहुत डिग्निटी रखता हूँ, अपने लिए रखता हूँ और सबके लिए रखता हूँ। तो ये तो आपने वैसे भी शो में देखा होगा, लड़ाई में भी मैंने वो डिग्निटी नहीं छोड़ी है। और प्लीज़ ये जो है बात को, इसकी मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, इसको एक स्लिप ऑफ टंग समझ के भूल जाइएगा और अपना जो प्यार है वो बरकरार रखिएगा मेरी तरफ, प्लीज़। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जैसा कि मैंने कहा अभी, मैंने अपनी सच्चाई आपके सामने रख दी है। मेरी इंटेंशन ही नहीं थी और ना ही मैंने वो किया है कि किसी के लिए गलत कहा है। अगर कहा होता तो फिर मैं उस पर ज़रूर डटा रहता। और जैसे कि वो शिव वाला इंस्टेंस था, मैं बिल्कुल डटा हूँ अपनी बात पे, क्योंकि मुझे लगता है कि शिव जो है वो नहायत ही गंदा प्लेयर है, जो एक भोली सी शक्ल बनाकर, एक प्लेयर जो गंदा करके गंदे सामने ऑन द फेस पता लगता है कि गंदगी कर रहे हैं, वो फिर भी ठीक रहते हैं बल्कि वो वैसे प्लेयर जो अंदर से गंदा हो और ऊपर भोली शक्ल का नकाब पहन के दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझ नहीं पाएगा। तो वो भी मैंने कहा और उस बात पे मैं बिल्कुल अटल हूँ कि मैंने जो किया है वो सही किया है। मेरा कोई रीज़न नहीं था पर से, बट मैं सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहता था कि कैसा लगता है बिग बॉस आगे करना। मैं ज़रूर चाहता था कि मैं जीतूँ, मैं ज़रूर चाहता था कि मैं आगे तक जाऊँ और कुछ हद तक मैं हाँ एक्सपीरियंस जो कर पाया वो किया है, बट चाहता था और लंबी गेम खेलूँ। अभी तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें थी गेम को स्पाइस अप करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, मज़े करने के लिए और अपनी और सच्चाई से वहाँ पर रहने के लिए और डटे रहने के लिए। पर अगर शायद आपका प्यार बरकरार रहा, ये इज़्ज़त बनी रही, तो शायद मैं वापस भी चला जाऊँ। बिल्कुल नहीं है, मैंने उसके ऊपर कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने ही किया था। इनफैक्ट मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने एक वल्नरेबल स्टेट पे ये सोचा कि वो अच्छे इंसान हैं, डिसाइड्स कि इतना ज़्यादा वो गंद कहती हैं। मुझे लगा कि फिर भी एक पर्सनल ट्राई हो जाए और वो ऐसी यही सोच से मैंने उनके साथ शेयर कर दिया अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस।
पर उन्होंने उस एक्सपीरियंस को सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया, इन टर्न पे उसको कर्स किया मुझे। और वो उससे सिर्फ ये दर्शाता है कि वो अंदर से कितनी गंदे इंसान है और कितनी घटिया सोच है उनकी। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर ये है कि हाँ, मैं ऐसी घटिया सोच वालों के साथ 1 मिनट भी नहीं बिताना चाहूँगा। आप नहीं फील कर सकते कि वहाँ जब आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं और एक आप बहुत हद तक एक मशीन की तरह आपका शेड्यूल सेट है और स्लीप डिप्राइव्ड हैं आप और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और उसके ऊपर सिर्फ प्लॉटिंग ही चल रही है, जो कोई स्वीट बन के मास्टरमाइंड बन के प्लॉट कर रहे हैं, कोई अंदर से भोली शक्ल ऊपर से भोली शक्ल बना के प्लॉट कर रहे हैं, कोई गंदगी ला कर प्लॉट कर रहे हैं, किसी दुनिया को एक्सप्लॉइट करके उनको नीचा दिखा के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या गेम प्लॉट कर रहे हैं, कोई अपनी इनसिक्योरिटी से की वजह से प्लॉट कर रहा है और कोई अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए लगा हुआ है। और यही है, ऐसी सब चीज़ें बहुत है। किसी ने बहुत सारे नकाब पहने हैं, वो नकाब से शिफ्ट होने के बीच में कंफ्यूज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तो ऐसी रही हैं, बट इट वाज नाइस टू एक्सपीरियंस एंड सी सो मेनी डिफरेंट फेसेस इन अंडर वन रूफ। और बुरा तो ये रहा कि मतलब मुझे लगा कि जो अर्चना करती है वो वैसे लोगों के साथ तो नहीं होना चाहिए वैसा ही। वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। सर लास्टली जाते ये बता दीजिए कि विनर आपके हिसाब से कौन है और मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस को? मैं चाहूँगा कि अब्दू जीते ये शो। मुझे बहुत पसंद है वो लड़का, चाहे वो मुझे सही समझे या गलत समझे, पर मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे वो खुदा का बंदा लगता है और मुझे लगता है कि उसका दिल बहुत साफ़ है और शुरुआत से लेकर अभी तक उसने वो बरकरार रखा है। तो मैं बहुत खुश हूँगा अगर अब्दू जीते। और मैं फैंस को अपने ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दिन भी नहीं हुआ अभी आया हूँ और आपके ऊपर आपके जो भी कमेंट्स और आपके मैसेजेस पढ़ पा रहा हूँ और आपका प्यार जो सब देख पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और प्लीज़ इस प्यार को, सपोर्ट को बरकरार रखिएगा। अभी हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी है साथ में मिलके। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू गाइस।